दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्यदेव की व्रत कथा। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी हो जाती है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फलों में बदल जाते हैं। अगर इस दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुने तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही मान सम्मान, धन, यश, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, अगर जिसी जातक की कुंडली में सूर्य की दशा सही नहीं हो तो रविवार के व्रत करने से दशा सुधर जाती है। मान सम्मान, वैभव की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को रविवार के व्रत और सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन समय में किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहते थे। दोनों ही सूरज जी यानी कि रविवार के व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, रविवार के दिन माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोटी बना के रख लेना। एक छोटा रोट बनाना और एक थोड़ा सा बड़ा बना लेना। इतना ही बनाना जितना हम पूरा खा सकें, क्योंकि रविवार के व्रत में रोट को झूठा नहीं छोड़ते और रोट के आटे में नमक भी मत डालना, क्योंकि रविवार को नमक नहीं खाया जाता है। यह कहकर माँ तो पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्यदेव ने सोचा, क्यों न आज इस बच्ची की परीक्षा ले ली जाए। तो सूर्य भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर जब मेरा रोट बन जाएगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी। तो बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो बेटी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ बाबा, मैं मेरा रोट बस बना ही रही हूँ, यह बनकर तैयार होने वाला है, आप खा लेना। जैसे ही बेटी का रोट तैयार हुआ तो उसने बाबा को परोस दिया। तो बाबा ने उस रोट को खा लिया और कहा कि मेरा तो अभी तक पेट नहीं भरा, मुझे तो थोड़ा सा रोट और चाहिए। तो बेटी ने थोड़ा सिकोड़ तोड़कर अपनी माँ के रोट में से बाबा को दे दी। बाबा उसे खाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब लड़की की माँ घर आई तो उसने रोट में से एक कोर तोड़ी हुई दिखी। तो बेटी से पूछा कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी है। तो बेटी ने सारी बात बता दी। तो उसकी माँ बहुत ही नाराज हो गई और बोली कि धिये बाई धिये दे, रोटा मायली कोर दे, मारो दे बंचारो दे। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। तो लड़की मार की डर से जंगल की तरफ भाग गई और वहां जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तो सूर्य भगवान ने सोचा कि बेचारी इस लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा भी मुझे करनी ही पड़ेगी। अब सूर्य भगवान रोजाना उसके लिए चूरमा का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं पर बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तो राजा ने अपने सेवक से कहा कि आज तो मेरी प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी भी मिल जाता तो प्राण बच जाते, वरना आज तो मेरी मौत निश्चित है। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया।
तो राजा ने कहा कि अरे सेवक, आधी जान तो बच गई है, एक चुल्लू भर और पानी मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। तो लड़की ने फिर एक चुल्लू भर पानी डाल दिया, तो राजा ने वह पानी भी पी लिया। लेकिन राजा को आश्चर्य हुआ कि पेड़ पर तो कोई तो है। तो राजा ने अपने सेवक से कहा कि मुझे लगता है पेड़ के ऊपर कोई है, तुम ऊपर चढ़कर देख लो कि ऊपर कौन बैठा है। जैसे ही सेवक राजा की आज्ञा अनुसार पेड़ पर चढ़ा तो वहां पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। तो लड़की ने सेवक से कहा कि भैया, तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और ऊपर से पानी पी लो, लेकिन राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना। यह कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पी के नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि खाया हुआ और नहाया हुआ व्यक्ति कभी छुप नहीं सकता। जब तू ऊपर था तो बिल्कुल थका हुआ था और आया है तो एकदम तरोताजा दिख रहा है। बता मुझे क्या बात है, मुझे शक हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़े तो वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर सी कन्या को पाया। तो राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कारण ही आज मेरी जान बची है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। राजा की अन्य रानियां थी, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वह रानियां उस रानी की सुंदरता और उसके पुत्र से बहुत ही ज्यादा जलती थी। हर समय राजा से कोई न कोई शिकायत करती थी, लेकिन राजा ध्यान नहीं करते थे। वैशाख का महीना चल रहा था तो लड़की रानी रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती थी और पीपल को सींच कर आती थी। वहां पर पूजा करती, कथा कहानी कहती और सुनती, फिर घर आ जाती। रविवार के दिन आकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी और उस दिन व्रत रखती थी। एक दिन रविवार आया और उस रानी का व्रत था। उसने अपने लिए रोट बनाया। तो जब रानियों ने देखा कि इतना बड़ा सारा रोट बनाया है तो वे भागी भागी राजा के पास गई और बोली कि तुम्हारी नई रानी ने तो रोट बनाया है, बनाना तो आता नहीं है, इतना बड़ा सारा रोट है, अगर आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, अगर रानी खाएगी तो कुंवर सांप का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली थी तो उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और फिर सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। अब तो राजा ने सोचा कि बच्चे की बात है, उसकी तबीयत खराब न हो जाए, इसलिए राजा को छोटी रानी से पूछने जाना पड़ा। राजा छोटी रानी के पास गए और पूछा कि थाली के नीचे क्या है। तो छोटी रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है, आप देखकर क्या करोगे। तो राजा ने थाली उठाई तो उसके नीचे एक सोने का चक्कर था। तो राजा ने कहा, वाह भाई, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। छोटी रानी कुछ नहीं बोली, मन ही मन सूर्यदेव का धन्यवाद करती रही। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो बिल्कुल दरिद्र गरीब अवस्था में छाजले बेच रही थी। तो उसने सोचा कि माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर है, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह धूप में घूमना तो नहीं पड़ेगा।
तो उसने एक दासी को भेजकर माँ को बुलाया तो रानी की माँ अंदर आते ही अपनी बेटी को देखकर कहने लगी, धिये बाई, धिये दे, रोटा मायली कोर दे, म्हारो दे बंसारो दे। तो रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। तो उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर ताला लगा दिया। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा की अन्य रानियों को पता चल गया कि इस कमरे में कोई तो है। तभी तो छोटी रानी इसमें बार बार आती जाती रहती है। तो वह राजा के पास गई और बोली कि राजा जी, हमें रानी के व्यवहार पर संदेह होता है। एक दिन एक औरत महल में आई थी, वह महल में घुसी थी पर वापस नहीं निकली। तो छोटी रानी ने यह भी सुन लिया। फिर से उसने सूर्यदेव भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना की। राजा तुरंत वहां आ गए और उस कमरे की चाबी मांगी। तो छोटी रानी ने डरते डरते कमरे की चाबी दे दी। राजा ने जैसे ही कमरा खोला तो वहां पर एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने रानी से पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से आई है। तो रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा ने कहा कि तुम कहती हो मेरा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती कीमती आते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा पीहर देखना है। मैं भी वहां पर जाऊंगा, तैयारियां करो, हम चलेंगे। तो रानी ने सूर्यदेव से विनती करते हुए कहा कि हे सूर्यदेव, अब आप ही मुझे बताओ, मेरे तो कोई पीहर ही नहीं है, मैं राजा को लेकर कहाँ जाऊंगी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। आप ऐसा करना कि 1.25 पहर के अंदर वापस चले आना। तो सूर्य भगवान ने जंगल में अपनी माया से नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार सब आदि माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन भी बन रहे थे। दास दासी वहां पर आ जा रहे थे। तो राजा रानी अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंचे तो खूब आओ भगत की। सबसे मिलकर खा पी कर रानी ने कहा कि वापस चलते हैं। तो राजा ने कहा कि क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो रानी ने एक बार राजा से कहा कि वापस चलते हैं, लेकिन राजा ने तो वापस चलने से मना कर दिया। तो रानी ने अपने बेटे के चोटी काट दी तो वह जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा कि क्या बात है, बालक रो क्यों रहा है। तो रानी ने कहा पता नहीं इसे क्या बात हो गई है, चलो महल चलते हैं, वहीं जाकर कुछ करेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो राजा वहां से जल्दी चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए वहां भेज दिया। जैसे ही सेवक वहां पर गया, वहां जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक भागा भागा आया और उसने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। तो राजा तो पहले ही शक कर रहा था। तो राजा ने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से कहा कि सच सच बताओ। तो रानी ने डरते डरते सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी उसे सब कुछ बता दिया। तो यह सब सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और रानी को रविवार के व्रत अच्छे से करने को कहा, जिससे रानी का मान सम्मान और भी बढ़ गया। तभी से माना जाता है कि रविवार के व्रत करने से खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल जाता है। हे सूर्यदेव, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा सबको मिले।
कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले सभी को मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।